Good morning students. I am your Shailaja madam. पहला पद्य मन की पुकार। पहला पद्य मन की पुकार ये हुआ है। नेक्स्ट दूसरा कहानी है कौन सा? एक हीरे की आत्मकथा। आज हम देखेंगे तीसरा पाठ है तेनालीराम की चतुराई। पाठ का नाम है तेनालीराम की चतुराई। बच्चों, हम सुनते हैं बीरबल की कहानी, अकबर की कहानी, वैसे बहुत सारे कहानी हम सुनते हैं। वैसे आज हम देखेंगे तेनालीराम की चतुराई। तेनालीराम कौन था? वो कहाँ रहता था? वो अपने बुद्धि कैसे इस्तेमाल करता था वो देखेंगे आज हम। ओके। तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय के दरबार में मंत्री थे। तेनालीराम क्या थे? राजा कृष्णदेवराय के दरबार में मंत्री थे। वे बड़े बुद्धिमान और चतुर थे। कैसे थे? तेनालीराम बड़े बुद्धिमान भी थे, इसके साथ साथ चतुर भी थे। चतुर का मीन्स बहुत होशियार। एक बार दरबार के एक सेवक एक हाथ से कांच का खूबसूरत मोर टूट गया। एक दिन दरबार में क्या हो गया? एक सेवक के हाथ से कांच का मोर, ग्लास से बने हुए मोर, वो मोर टूट गया। इसका मतलब नीचे गिर गया। शायद वो साफ करता था, सेवक का मतलब साफ करता था, शायद वो नीचे गिर गया, इसलिए वो मोर टूट गया। वह मोर राजा को बहुत प्रिय था। क्या वो मोर था ना, कांच का मोर, वो राजा को बहुत प्रिय था। राजा ने क्रोध में आकर 6 महीनों के लिए उस सेवक को जेल में डाल दिया। क्या वो गलती किया ना उस सेवक का? इसके लिए उसको एक पनिशमेंट दिए राजा ने। क्या दिए? 6 महीने तक उसको जेल में डाल दिए। किस लिए? वो कांच का मोर को टूट दिया था ना, इसलिए उसको 6 महीने तक जेल में डाल दिए। किनको? सेवक को। कौन वैसे आज्ञा दिया? राजा ने आज्ञा दिया। सेवक ईमानदार और मेहनती था। लेकिन सेवक कैसे था? एक बार तो गलती हो गया, लेकिन सेवक कैसा था? देखो, बहुत ईमानदार था और मेहनती था। वो बहुत परिश्रम से और प्रामाणिकता से काम करता था वो सेवक। लेकिन अचानक इस घटना हुआ, इस गलती हुआ, मगर तेनालीराम भी उसे बचा नहीं सके। तेनालीराम भी उसको बचा नहीं सके, क्योंकि मोर राजा को बहुत प्रिय वस्तु था। वो कांच का मोर था ना, वो राजा को बहुत प्रिय वस्तु था, इसलिए तेनालीराम भी उस सेवक को बचा न सके। उन्होंने कोशिश जारी रखी, लेकिन प्रयत्न न छोड़े। कौन? तेनालीराम ने प्रयत्न न छोड़े, वैसे कोशिश कर रहा था। क्या कोशिश करता है देखेंगे हम। देखिए, तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय के दरबार में मंत्री था। तेनालीराम कैसे था? चतुर था, इसके साथ साथ बुद्धिमान भी था। एक दिन क्या टूट गया? कांच की मोर टूट गया। नेक्स्ट, कौन क्रोध किए? राजा ने क्रोध किए। सेवक को क्या शिक्षा दिए? 6 महीने तक उसको जेल में डाल दिए। ये पहला पैरा पूरा पता हो गया ना, समझ में आया ना? ओके, विल सी नेक्स्ट पैरा। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेवराय मंत्री तेनालीराम और अन्य मंत्रीगणों के साथ शिकार करने निकले। राजा का नाम क्या था? कृष्णदेवराय। राजा कृष्णदेवराय और तेनालीराम और इनके साथ अन्य मंत्रीगण मीन्स बाकी मंत्री लोग भी साथ मिलकर शिकारी करने के लिए गए।
शिकारी करने के लिए कहाँ गए? जंगल में गए। वापस आते वक्त तेनालीराम बोले, महाराज पास ही एक बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले। वो शिकारी के वहां पे वापस आते वक्त, when they returned back, no, that time Tenali told to Raja, what he said? Listen here, महाराज यहाँ ही नजदीक में आसपास में एक बाल उद्यान है। बाल उद्यान मीन्स गार्डन, छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वो गार्डन। तो बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले, वो भी हम देखकर जाएंगे महाराज। वैसे तेनालीराम ने महाराज के साथ बातचीत की। राजा मान गए और उद्यान में प्रवेश किया। राजा हाँ बोले, हाँ बोलकर उद्यान में प्रवेश किए। वहां देखने के लिए गए, कहाँ? गार्डन में। उद्यान, उद्यान का इसका मतलब होता है गार्डन। राजा मान गए और उद्यान में प्रवेश किया। उद्यान के एक कोने में बच्चे नाटक खेल रहे थे, क्योंकि वो बच्चों के लिए है उद्यान, इसलिए एक कोने में मीन्स वन साइड सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम ड्रामास, एक नाटक कर रहे थे। वो नाटक कैसे नाटक कर रहे थे? देखिए, उस नाटक का स्टोरी क्या था, याद रखो। आते वक्त, जंगल से आते वक्त कृष्ण देवराय, इसका मतलब राजा और मंत्रीगण, उसके साथ साथ तेनालीराम, सभी मिलकर वहां आए। कहाँ? बाल उद्यान में। बाल उद्यान में आए हैं। वहां एक कोने में बच्चे कुछ नाटक कर रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था, उसके सामने दो सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। देखिए कितना सुंदर नाटक खेल रहे, देखो बच्चे। उस नाटक में क्या बच्चे खेल रहे ना, उस नाटक में एक बच्चा हुआ था राजा और दो बच्चे थे सिपाही लोग, सेवक लोग, और इसमें एक बच्चा हुआ था अपराधी। अपराधी मीन्स गलती कौन करते हैं उसको अपराधी कहते हैं। हाँ, टोटली 4 बच्चे वहां नाटक खेल रहे। देखिए मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये राजा हुआ है और ये दोनों सिपाही हुए। इसके साथ बीच में एक बच्चा हुआ है ना, वो तो अपराधी हुआ है। ओके, सी नेक्स्ट। सेवक ने पासी के एक खेत से गाजर और मूली की चोरी की थी। सेवक ने अपनी गलती मान ली। तब राजा बना बच्चा बोला, ठीक है, तुम्हें माफी दी जाती है, मगर ध्यान रहे कि ऐसी गलती दोबारा न हो। खेत के मालिक को शाही खजाने से नुकसान की भरपाई दी जाए। पहली गलती पर हम भला कैसे सजा दें? देखिए यहाँ देखो, सिर्फ तुम्हें याद रखो ये बच्चों का नाटक के बारे में, बच्चों क्या नाटक करना इसके बारे में अभी याद रखो। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक तो राजा है ना, यहाँ 2 सिपाही लोग हैं, इस बीच में है ना वो सेवक है, वो अपराध किया है, इसलिए उसको अपराधी कहकर बुलाते हैं। वो अपराध क्या किया है? पास वाले खेती में, नजदीक वाले खेती में गाजर और मूली चोरी किया है। क्या किया है वो अपराध? गाजर और मूली चोरी किया है। वैसे कौन कह रहे हैं? वो सेवक लोग, वो सिपाही लोग कह रहे हैं। हाँ, तब राजा ने क्या पनिशमेंट दिया, क्या शिक्षा दिया? वो दोनों सिपाही लोग राजा के सामने बताए, महाराज देखो ये अपराधी है ना, ये सेवक है ना, वो क्या किया, बाजू वाले पास वाले खेती में गाजर और मूली चोरी किया है, इसलिए उसको सजा दे लो महाराज करके सामने लाए। तब
महाराज है ना, महाराज मीन्स यहाँ नाटक चल रहा है ना, वो महाराज है, बच्चा महाराज है, वो महाराज ने क्या कहा, देखो ये पहली बार गलती किया है, अपराध पहली बार किया है, इसलिए उसको सजा देने के लिए नहीं होता। फर्स्ट टाइम he done mistake, it is first time, will not give punishment। रहने दो, वो क्या नुकसान हुआ है ना, खेती की मालक को नुकसान हुआ है ना, वो मालक को थोड़ा अपने खजाने से पैसे दे लो, इतना ही बस करके वो महाराजा ने, बच्चे महाराजा हुआ थे ना, वो महाराजा ने बताया। ध्यान रखो, ये सभी नाटक है, ड्रामा चल रहा है यहाँ। ये नाटक को कौन देख रहे हैं? महाराज, तेनालीराम और इनके साथ मंत्रिमंडल वहां खड़े होकर देख रहे हैं। गॉट इट? सी नेक्स्ट। तब राजा बना बच्चा बोला, ठीक है तुम्हें माफी दी जाती है, मगर ध्यान रहे कि ऐसी गलती दोबारा न हो। डोंट डू दिस मिस्टेक अगेन। इसका मतलब है ऐसी गलती दोबारा न हो, इसका मतलब डोंट डू सेम मिस्टेक अगेन। नेक्स्ट, खेत के मालिक को शाही खजाने से नुकसान की भरपाई दी जाए। क्या तुमने नुकसान किए ना, इसलिए कुछ पैसे अपने खजाने से कुछ पैसे दे लो खेत के मालिक को। वो हाँ बोला, क्या अपराधी ने हाँ बोला, जी हुजूर मैं देता हूँ। तब ये नाटक देख रहे थे ना कौन, राजा और मंत्री लोग, वो क्या बोल रहे देखो। यह सुनकर एक मंत्री बोला, महाराज यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, इसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम ने भी मंत्री का साथ दिया और बोले, हाँ महाराज, सजा यही कि उसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। क्या ये लोग देख रहे थे, वहां ठहर कर देख रहे थे। वो मंत्री ने कहा, उनमें एक मंत्री ने कहा महाराज को, महाराज ये बालक है ना, ये बालक कैसा है, बहुत शरारती है। एक मंत्री ने राजा को कहा। तब तेनालीराम ने क्या कहा, हाँ ये शरारती तो है, लेकिन इन बच्चों को दरबार में बुलाकर हम क्या करेंगे, यह नाटक फिर से दोहराने के लिए कहेंगे हम लोग। दोहराने के लिए, कि इसका मतलब होता है और एक बार दरबार में ये नाटक करने के लिए हम बताएंगे। दरबार मीन्स कहाँ? पैलेस। दरबार मीन्स पैलेस। ओके। राजा ने नाटक दोहराने के आदेश दिया। राजा ने परमिशन दिया, वो बच्चों को और दरबार में आकर नाटक करने के लिए परमिशन दिया। 2 बार नाटक देखकर राजा कृष्णदेवराय सोचने लगे। जब राजा ने 2 बार, पहले बार कहाँ देखे थे? बाल उद्यान में देखे थे, और दूसरा बार दरबार में देखे थे। जब वो 2 बार दरबार में नाटक राजा ने देखा, तब वो राजा ने सोचा, क्या सोचा? वे मन ही मन मुस्कुरा उठे और बोले, मुस्कुराते हुए मन में क्या बोले देखो, तेनालीराम, आज मैं जान गया कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। जब हम न्याय तीर्मान करते हैं, फैसला देते हैं, जब न्याय देने वालों का मन कैसा होना चाहिए? बच्चों के जैसे होना चाहिए। इसका मतलब है बच्चे हैं ना, तुम्हारे मन में बिल्कुल कुछ भी कपट नहीं रहता है, बहुत साफ रहता है बच्चों का मन। इससे देखो, कभी भी बच्चे ज्यादातर झूठ नहीं बोलते, इसलिए कहते
बच्चे भगवान के समान हैं। महाराजा ने बताया, देखो जब हम फैसला देते हैं तब हमारा मन कैसा होना चाहिए, बच्चों के जैसा होना चाहिए। किसको बताता है? तेनालीराम से कहता है। कौन? राजा ने। बच्चों के जैसे निर्मल होना चाहिए। तुमने मेरी आंखें खोल दी। देखिए किनको कह रहे हैं? तेनालीराम को कह रहे हैं। हाँ? राजा ने तुरंत उस कैदी सेवक को रिहा करवाया। देखिए तेनालीराम ने बाल उद्यान को क्यों लाए महाराज को? वो बच्चों खेल रहे थे ना, वो देखकर कुछ मन प्रसन्न होने के लिए वहां बुलाए। लेकिन वहां हकीकत क्या हुआ? कुछ बच्चे नाटक कर रहे थे। एक तो महाराजा हुआ था और 2 बच्चे सेवक हुए थे। एक बच्चे सेवक हुआ था, जिसके साथ 2 बच्चे सिपाही हुए थे। वो सेवक ने एक दिन चोरी किया था, उसको सजा देने के लिए बच्चे बोल रहे थे। लेकिन वो बच्चे क्या, महाराजा हुआ था ना, वो बच्चा ने कहा नहीं, सजा देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहली बार गलती किया, इसलिए सजा देना नहीं चाहिए। वैसे वो माफ किया और क्या बोला, अपने खजाने से कुछ पैसे लाकर वो खेती के मालिक को दे दो। वैसे ये नाटक 2 बार देखकर राजा के मन तड़प रहा था, क्योंकि मैं गलती किया हूँ, क्या गलती की है महाराज ने? महाराज ने यह गलती किए थे कि जब वो सेवक ने कांच की मोर टूट दिया था, वो गलती के वजह से वो सेवक को 6 महीने तक जेल में डाल दिए थे। एक वस्तु के लिए 6 महीने तक वो सेवक को जेल में डालकर बहुत बड़ा गलती किए थे। कौन? महाराज ने। इसलिए वो गलती सही करने के लिए तेनालीराम को मौका तो नहीं मिला, इसलिए वैसे मौका से वो राजा को बताया, आपने गलती किए हैं, आपने सुधार लो। लेकिन डायरेक्ट महाराज को नहीं बताने के लिए बताया, इसलिए वो वैसे नाटक से वो इनको समझाया। बाद में महाराज को पता चला मैं बहुत बड़ा गलती किया हूँ, तब उन्होंने बताया, तभी क्या कैदी सेवक को रिहा करवाया, जेल से बाहर भेजे। तेनालीराम मन ही मन मुस्कुराया, आखिर वे सेवक को बचाने में कामयाब हुए, सक्सेस हुए हो सेवक को बचाने के लिए। बिना गलती किनको भी अगर कुछ पनिशमेंट मिला तो क्या होता है, वहां तेनालीराम रहता था उस दरबार में, क्योंकि उनको बचाने के लिए। क्यों रहता था? कैसे करता था? अपनी चतुराई से। क्या है पाठ का नाम? तेनालीराम की चतुराई। चतुराई मीन्स अपनी बुद्धि से वो वैसे बिना गलती किए वो लोगों को भौतिक तरफ से अपनी चतुराई से बचाता था। कौन? तेनालीराम। Got it? Do you understand now? Okay. See, भाग 2 में और एक नया स्टोरी है, वो क्या है हम देखेंगे अगले क्लास में। बच्चों तुमने क्या करो, अभी शब्दार्थ दिए ना, देखो फर्स्ट पोयम और सेकेंड लेसन, इफ यू नॉट कंप्लीटेड योर फेयरबुक मीन्स यू हैव टू कंप्लीट। नेक्स्ट अभी अगर कौन लोग कंप्लीट किए हैं, तुमने क्या करो, तीसरा पार्ट नाम डालो, मेंशन लेसन नंबर 3 तेनालीराम की चतुराई डालकर शब्दार्थ क्या दिए हैं, कितना 1 2 3 4 5 6 7, बहुत कम है, 7 11 12 13 14 है। देखो 14 शब्दार्थ है,
ये 14-20 शब्दार्थ नोटबुक में लिखो, ठीक से लिखो और ध्यान से पढ़ाई करो। और तेनालीराम की चतुराई भाग 2 हम देखेंगे अगले क्लास में। ओके, दूसरा पार्ट का क्वेश्चन आंसर भेजी हूं मैं, लिखित कार्य का क्वेश्चन आंसर भेजी हूं। यू हैव टू राइट दिस ऑल वेरी नीटली। गलती मत करो, बार बार रब करना। एंड नोटबुक में पहले योर नाम लिखो, नोटबुक में नाम लिखो और स्टैंडर्ड लिखो और सब्जेक्ट लिखो। भूलो मत, मेंशन योर नेम, सब्जेक्ट एंड क्लास आल्सो। लिखते हैं ना बच्चे? ओके, बाय।